आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले 1C, फिर पढ़ेंगे 1D, फिर पढ़ेंगे 1E। 1C में पढ़ना है हम लोग को पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, फिर पढ़ना है पीरियड ऑफ प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, और 1E में पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में पीरियड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये तीनों को हम लोग को अच्छा से कवर करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हम लोग को इसको किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। तो हम लोग का जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस ऑन द इन्वायरमेंट। बोले तो हम लोग का जो नोट्स बनेगा किस टाइप से बनेगा वो देखते हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट हैज़ इवॉल्व विथ टाइम, या इवॉल्व ओवर टाइम। यही जो इवॉल्व है समय के साथ, जैसे हम लोग का ह्यूमन इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट जो चेंज हुआ है, इसी को हम लोग को पढ़ना है। बोले तो टोटल 3 मेजर पार्ट में हम मतलब 3 फेजेस में हम लोग को पढ़ना है। जैसे देखते हैं, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग इकोसिस्टम्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। दिस इम्पैक्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट फेजेस। और ये तीनों फेजेस क्या है? पहला फेज है वो है पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। फिर दूसरा पीरियड जो है वो है पीरियड ऑफ प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। और फिर तीसरा जो पीरियड है वो है पीरियड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। बोले तो विथ टाइम हम लोग का जो इन्वॉल्वमेंट है विथ, या तो इंटरेक्शन है विथ इन्वायरमेंट, कैसे इवॉल्व हुआ है विथ टाइम। इवॉल्व मतलब कैसे बदला है। बोले तो जो पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग टाइम में हम लोग का किस टाइप का इन्वॉल्वमेंट था, बोले तो कैसे हम लोग इंटरेक्ट करते थे इन्वायरमेंट के साथ, वो देखेंगे। और इस फेज़ को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एरा। हम लोग इस फेज़ में इन्वायरमेंट के साथ मिनिमम नहीं मैक्सिमम हम लोग का था, मैक्सिमम इंटरेक्शन था, ठीक है। बट इस समय हम लोग मिनिमल क्या करते थे, मिनिमल हम लोग डिस्ट्रक्शन करते थे इसका, बोले तो इन्वायरमेंट का। मैक्सिमम हम लोग का इंटरेक्शन था बट मिनिमल डिस्ट्रक्शन था। इंटरेक्शन मतलब मैक्सिमम हम लोग डिपेंडेंट थे इन्वायरमेंट पे, बट उस समय हम लोग मिनिमम डिस्ट्रक्शन करते थे इन्वायरमेंट का। बोले तो उस समय जैसे इन्वायरमेंट पे कैसे डिपेंडेंट थे, बोले तो हंटिंग के लिए भी उसी से करना है हम लोग को, मतलब जंगल पे ही या इन्वायरमेंट पे ही हम लोग डिपेंडेंट रहते थे हंटिंग के लिए भी। इवन फूड गैदरिंग के लिए तो पूरी तरह से हम लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहते थे। बट ये फेज़ जब बढ़ता गया, बोले तो सेकेंड फेज़ में जब आए प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन में, इस समय हम लोग का जो इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन था वो मीडियम रहा, ठीक है, मीडियम फेज़ में चला गया। उसके बाद फिर जो इसका डिस्ट्रक्शन किया हम लोग इन्वायरमेंट का, बोले तो डिस्ट्रक्शन जो है इन्वायरमेंट का जो किया हम लोग, ये इस समय भी मीडियम था। मीडियम कैसे कि हम लोग जो प्लांट पीरियड ऑफ प्लांट और डोमेस्टिकेशन बोलते हैं, तो इस समय हम लोग एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किए। तो और इस एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किए तो हम लोग बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह को कट डाउन किए, जिसके कारण वो थोड़ा डिस्ट्रक्शन हम लोग किए, बट उतना नहीं हुआ जो हम लोग ये थर्ड पीरियड में कर रहे हैं। बोले तो इस पीरियड में इन्वायरमेंट के साथ हम लोग का इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है। इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम हो गया है, बट इसी का इन्वायरमेंट का हम लोग डिस्ट्रक्शन, बोले तो इसका रिसोर्सेज का यूज़ हाईएस्ट मैनर में कर रहे हैं। बोले तो अब हम लोग का इन्वायरमेंट खतरे में आ गया है एज़ कम्पेयर टू अदर 2 फेजेस। तो इसी को हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, और इसमें और भी कुछ आप लोग खुद से भी ऐड ऑन कर सकते हो, बट मैं जितना आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ इतना काफ़ी रहेगा। इसी को बस अच्छे से प्रेजेंट करके एग्जामिनेशन में लिखने का ज़रूरत पड़ेगा। इस डायग्राम को आप लोग देखो, ये जो है टाइम है, ये है मान लो ये जो एक फेज़ देख लो, और एक ये फेज़ देख लो, और एक ये फेज़ देख लो। ये फेज़ 1 मान लो, ये फेज़ 2 मानो, ये फेज़ 3 मानो। फेज़ 1 में हम लोग देख रहे हो, जो इस फेज़ में हम लोग देख रहे हैं, इस फेज़ में देखो कि हम लोग कितना डिपेंडेंट है फॉरेस्ट से। देखो ये आदमी को देखो, ये कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉरेस्ट, पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता था फॉरेस्ट पे। इस फेज़ में जो सेकेंड फेज़ है, इस फेज़ में देखो कि यहाँ पे आदमी लोग खेती बाड़ी भी कर रहा है, ठीक है, और थोड़ा फॉरेस्ट पे है, फॉरेस्ट पे थोड़ा एरिया है, और थोड़ा इस पे है, क्या इसको बोलते हैं, बोले तो खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट है।
बट ये फेज़ देखो आप, थर्ड फेज़ देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान दो, इसमें आपका इंटरेक्शन दिख रहा है इस जगह से इतना तक, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन एकदम कम दिख रहा है। इंटरेक्शन मतलब कितना डिपेंडेंट है इन्वायरमेंट पे या फॉरेस्ट पे, ये बहुत कम है। ये सिर्फ पॉल्यूशन या इन्वायरमेंट को सिर्फ डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है, बट इन्वायरमेंट को डिप्लीट कर रहे हैं ये सब। इन्वायरमेंटल जो रिसोर्सेज है उसको डिप्लीट किया जा रहा है। ये आपका पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बोले तो टेक्नोलॉजी वाला जो फेज़ है उस टाइम का बात हो रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। इस पीरियड का सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इस समय अर्ली ह्यूमन्स वर नोमैडिक हंटर गैदरर्स, मतलब ये लोग घूम फिर के हंटिंग वगैरह करने वाले लोग थे। इंटायरली रिलाइंग ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, पूरी तरह से ये लोग नेचुरल रिसोर्सेज पे रिलाई करते थे। बोले तो उन्हें फूड, शेल्टर और सर्वाइवल, ये तीनों के लिए इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज पे ही रिलाई करना पड़ता था। इन लोग का पॉपुलेशन वाज स्मॉल, पॉपुलेशन इन लोग बहुत कम थे, और इन लोग का जो कंजप्शन था, बोले तो इन लोग इतना खाते थे रिसोर्सेज का, ये भी बहुत कम था। ये हम लोग पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, बोले तो प्री हिस्टोरिक टाइम का बात कर रहे हैं। उस समय पॉपुलेशन भी कम था और उन लोग कंजप्शन जो करता था रिसोर्सेज का, बोले तो उन लोग जो खाना वगैरह कुछ भी खाता था वो मिनिमम करता था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लेता था, वैसा नहीं। पॉपुलेशन कम था इसीलिए कंजप्शन भी कम करता था। डिपेंडेंस ऑन प्रिमिटिव टूल्स, वो लोग डिपेंड करते थे उस समय का, बोले तो टूल्स के साथ ही, बोले तो जब क्या बोले वो नॉर्मल टूल्स जो होते थे उसी से उन लोग डिपेंड करते थे। जैसे जो बना होता था वुड का, स्टोन का और बोन से जो टूल्स बना रहता था, जैसे इस टाइप का जो टूल होता था ना, ये मान लो लकड़ी है तो यहाँ पे पत्थर बांध दिए, इस टाइप का पुराना ज़माना का टूल्स पे ही उन लोग डिपेंडेंट रहते थे। इसी टाइम पे डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ था, इससे उन लोगों को कुकिंग फूड का हो गया, फिर गर्मी प्रोवाइड करने के लिए और प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर्स, बोले तो उन लोगों को कोई मारने आता था तो उसके लिए यूज़ करता था फायर का। तीन चीज़ के लिए फायर का यूज़ किया इन लोग, एक कुकिंग फूड के लिए, दूसरा है गर्मी के लिए, और चौथा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स बोले तो लायन, चीता वगैरह से खुद को बचाने के लिए फायर का यूज़ किया गया इस पीरियड में। इस पीरियड का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, ठीक है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है कि हंटिंग वाज द प्राइमरी मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। हंटिंग ही आपका प्राइमरी मीन्स था, मतलब उस समय का जो भी था हंट करना। उसके बाद में आपका फिशिंग का आया, बट ये उतना खास डेवलप नहीं हो पाया था, बट फिर भी डेवलपिंग फेज पे था ये। फिर आया इसी फेज का और एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो है सीजनल माइग्रेशन, मतलब अलग अलग मौसम में इन लोग को माइग्रेट करना पड़ता था सो दैट कि वो लोग फूड को पा सके। बोले तो वो लोग ऐसा माइग्रेट करता था जिससे उन लोग का फूड अवेलेबिलिटी इंश्योर हो, बोले तो उन लोग को फूड मिल सके, वैसे वैसे जगह ये लोग माइग्रेट करते थे। तो हम लोग पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग में टोटल कितने इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें, 5, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 हम लोग देखें, ठीक है। और 6 हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इन लोग का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या था। हम लोग तो समझ में आ गया कि पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग कैसा फेज चल रहा था, उस समय का टाइम पीरियड कैसा था। अब इन लोग कैसे इम्पैक्ट किए वो देखते हैं, ठीक है। अब इन लोग का इम्पैक्ट था मिनिमल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट था, बोले तो ह्यूमन लिव्ड इन हार्मोनी विद द नेचर, दे लिव्ड विथ हार्मोनी विद द नेचर यूजिंग रिसोर्सेज ओनली एज नीडेड। जितना उन लोग को रिसोर्सेज ज़रूरत था उतना ही उन लोग यूज करता था, इसीलिए उन लोग हार्मोनी के साथ रहता था नेचर के साथ। बोले तो उन लोग एकदम मिलजुल के नेचर के साथ रहता था, पूरे डिपेंडेंट रहता था नेचर से। और ऐसा नहीं कि वो लोग ज़्यादा कंज्यूम करता था, जितना ज़रूरत होता था उतना ही कंज्यूम करता था। बोले तो पहला पॉइंट क्या है, मिनिमल इंट्रैक्शन था, ओके, मिनिमल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट था। अगला था ओवर हंटिंग ऑफ लार्ज मैमल्स। ये लोग ओवर हंटिंग सिर्फ एक ही चीज़ का किया था, बोले तो लार्ज मैमल्स का, जो उस समय उस सब का जो
एनिमल्स थे जैसे मैमोथ, जायंट स्लोथ्स, सेबर टूथ कैट्स, ये सबको ये लोग एक्सटिंक्शन के फेज में पहुंचा दिए थे। बोले तो ये लोग लुप्त हो गए थे, विलुप्त हो गए थे उस टाइम से, इतना इन लोग का हंटिंग किया गया था। ये था दूसरा पॉइंट, कैसे इम्पैक्ट किए इतने बड़े बड़े जानवर को मार के इन लोग इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट किए थे। तीसरा था फॉरेस्ट फायर्स। अर्ली ह्यूमन्स यूज्ड फायर टू क्लियर द लैंड फॉर हंटिंग कॉजिंग लोकलाइज्ड डिफॉरेस्टेशन। ये जो अर्ली ह्यूमन्स थे ये फायर को दो काम के लिए यूज किए थे। एक था क्लियरिंग द लैंड एंड हंटिंग न, ये मतलब ये लोग फायर का किए थे लैंड को क्लियर करने के लिए, सो दैट कि उन लोग हंटिंग ईजिली कर सकें। सॉरी, एक ही काम के लिए, बट वो लोग हंटिंग ईजिली कर सकें, इसके लिए फायर का यूज किए थे, जिससे डिफॉरेस्टेशन हुआ था। इस पॉइंट को फिर से बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फॉरेस्ट फायर है, इसमें अर्ली ह्यूमन सब फायर को यूज किए थे लैंड, बोले तो फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, सो दैट कि वो ओपन फील्ड बन जाए, जिससे वो हंटिंग ईजिली कर पाए। ठीक है, ये मेजर था। ठीक है, ये भी अच्छा खासा डिफॉरेस्टेशन किया होगा उस टाइम में। फिर था इकोसिस्टम डिस्टरबेंस। कैसे? प्रेडेटर हंटिंग इफेक्टेड पॉपुलेशन बैलेंसेस विद इन द इकोसिस्टम। ये जो प्रेडेटर्स बोले तो लायन, चीता वगैरह सब, ये सब को ये लोग हंट किए थे, जिसके कारण, या बड़े बड़े जानवर का हंट किए थे, जिसके कारण पॉपुलेशन बैलेंसेस विद इन द इकोसिस्टम। ठीक है, प्रेडेटर हंटिंग अफेक्टेड पॉपुलेशन बैलेंसेस विद इन द इकोसिस्टम। ठीक है, अगला पॉइंट है लो पॉल्यूशन लेवल्स। इस समय जो पॉल्यूशन था वो मिनिमम था, कोई पॉल्यूशन का नामो निशान ही नहीं था। वेस्ट वाज बायोडिग्रेडेबल। जितना भी वेस्ट वो लोग प्रोड्यूस करते थे, वो सारा बायोडिग्रेडेबल था। बोले तो दोज प्रोडक्ट्स विच कैन बी डिग्रेडेड इजली। ठीक है, विद बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉयल। बोले तो उस समय जो भी होते थे, मतलब जितना भी वेस्ट अगर प्रोड्यूस हो रहा है, वो तो सारा डिग्रेडेबल होता था ना, क्योंकि सारा ऑर्गेनिक इन नेचर होता था। उस समय तो प्लास्टिक वगैरह कुछ थे नहीं। एंड देयर वाज नो लार्ज स्केल पॉल्यूशन, और दूसरा सोर्स भी नहीं था लार्ज स्केल पॉल्यूशन करने का। अब इसके बाद हम लोग का ट्रांजिशन फेज आया टू सेकेंड फेज जाने का। सेकेंड फेज जाने का बोले तो पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। कैसे आया? एज पॉपुलेशन ग्रीव, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ा, फूड स्कार्सिटी लेड टू द सर्च फॉर अल्टरनेटिव फूड रिसोर्सेज, जिसके कारण फूड स्कार्सिटी आया। पॉपुलेशन बढ़ा तो खाने का कमी हुआ, जिसके कारण वो लोग अल्टरनेट फूड रिसोर्सेज का खोज में लग गए, और उन लोग को मिला जिसके कारण उन लोग सेकेंड फेज में पहुँचे, और उन लोग इंट्रोड्यूस किए एग्रीकल्चर को, और डोमेस्टिकेशन बोले तो पालना वगैरह, बोले तो गाय पालना, कुत्ता पालना, ये सब का स्टार्ट किए इन लोग। इसीलिए सेकेंड फेज़ को बोलते हैं। पहला फेज़ में तो हम लोग हंटिंग पे ही पूरी तरह डिपेंडेंट थे, लेकिन अब सेकेंड फेज़ में हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन पे डिपेंड करेंगे।